जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं मिश्रण का, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। लास्ट जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसीलिए हमने वो टॉपिक आपके लिए डिसाइड किया है, ताकि आपके जो भी डाउट हो इसमें और जितने भी टाइप हो हम कवर करवा रहे हैं, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएँ। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से और समझ पाएंगे। देखिए, पहला टाइप और पहला क्वेश्चन, समान क्षमता के दो बर्तनों में 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखो, मान लो पहला बर्तन है हमारे पास, उसमें है दो बर्तन में दूध और पानी, मिल्क और वाटर। कितना रेशो है? 5:3। और दूसरे बर्तन में कितना है? 2:1। ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि सबसे पहले इनको आपको एक बर्तन में डालना है, लेकिन डालने से पहले क्या करना पड़ेगा? इनकी क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तभी हम किसी में इसको मिला पाएंगे। तो क्वांटिटी आपको सेम करना है। देखो, पहले बर्तन की बात करें, पहले में 5 दूध है और 3 ये है, तो टोटल कितना हो गया? ये 8 हो गया। ये 2 है और एक ये 1 है, कितना हो गया? 3 हो गया। इनका टोटल क्वांटिटी सेम कैसे होगी? इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 8 का नीचे कर दो, या कैसे भी करके आप इसको इक्वल बनाना है, बराबर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो हम 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं 5:3 में। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका? 8 या 24। 8 का नीचे कर दो, तो 8 का यहां करेंगे 2:1 में, तो 3 × 8 24 हो गया। कितना हो गया? 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9। 8×2 = 16 और 8 × 1 = 8। अब क्या करना है भैया? किस रेशो में मिलाना है? मतलब बराबर मिलाना है, इक्वली मिलाना है। तो इक्वल 1 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट है नहीं। अगर ये अलग अलग रेशो में मिलाने का बोलेगा तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अभी हमको कुछ नहीं बोला गया है। या समान रेशो बोलेगा, तो समान रेशो मतलब 1 1 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं अपन। कितना हो गया? 15 और 16 31, 9 और 8 17। तो किस रेशो में मिलाएंगे? 31:17। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? ए रेशो। ठीक है, तो करना क्या है आपको? दोनों बर्तनों की क्वांटिटी को सेम करना है, इक्वल मतलब बनाना है ना। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके आप इसको इक्वल बना लो। अगर कुछ रेशो नहीं दिया गया है तो 1:1 में मिलाना है, और अगर कोई रेशो दिया गया है तो फिर उसका भी मल्टीप्लाई करना है ना। आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो फिर हम देखेंगे उसको किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 17 लीटर क्षमता, बर्तन की क्षमता 17 लीटर है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है ना। दो बर्तनों में 11 4 7 5 के अनुपात में मिश्रण को मिलाएगा। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। अब देखना जरा, समझना जरा चीजों को। मिल्क और वाटर, कितना रेशो है? 11:4। दूसरा कितना है? 7:5। ठीक है, 11 और 4 कितना हो गया? 15। 7 और 5 कितना हो गया? 12। अब देखो, हम ऐसा नहीं करेंगे कि भैया 12 का मल्टीप्लाई ऊपर करें, 15 का नीचे करें। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 15 60 बन सकता है और 12 60 बन सकता है। तो हम क्या करेंगे? इस 15 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 बन जाएगा। 12 में 5 का कर देंगे तो 60 बन जाएगा। तो हमने इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 4 का। और यहाँ किसका किया? 5 का। 11 × 4 = 44, 4 चौक 16, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25। कितना हो गया? 9 और 7 25 से 40 41। कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा। 79:41। कौन सा ऑप्शन बना हमारा? डी रेशो, है ना। आशा करते हैं अब आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्वांटिटी सेम बनानी है, उसके बाद में इसको मिलाना है, किसी बर्तन में डालना है, तीसरे बर्तन में, तो हम इस रेशो में इसको मिला देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब 3 आ गए। 3 नमूनों में मिश्रण में पानी और अम्ल है। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड 127। चलो अभी देखते हैं ना यहाँ पर क्या चीज़ है। रेशो ऊपर अलग दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा। वो भी एसिड और वाटर का रेशो होगा। देखो, पहले में कितना रेशो है? 2:1। दूसरे में कितना है? 3:2। और तीसरे में कितना है? 5:3। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 और 3 कितना हो गया? 8। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको सेम बनाएंगे, है ना।
पहले में क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। अब हमको क्या करना है, इसको सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए अभी आपको बताया है, देखो यहाँ 3 5 8 है, तो इस नंबर में क्या करो, 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस 3 में किसका कर दिया, 5 और 8 का। इस 5 में किसका कर दोगे, 3 और 8 का, है ना। इस 5 को मैं छोड़ देता हूँ, तो क्या बचा, 3 और 8, है ना। अब इस 8 में किसका करूंगा मैं, 3 5 8 का, क्योंकि सारे नंबर मिल गए मुझे, 3 और 5 का कर दिया। देखो इसमें भी 3 आ गया, 5 8 आ गया, 5 3 8 आ गया, 3 5 8 3 5 8, है ना। तो हमको ये तीनों नंबर सब में चाहिए थे, बराबर क्वांटिटी चाहिए थी। अब क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ के अगर यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। चलो कितना बन गया है, 40। 40 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 40 दूनी 80 और 40 एकम 40, 8 तिया 24, 24 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, 5 से 15, 15 इंटू 5 75 और 15 तिया 45, 45। अब ऐड कर लेते हैं इसको, 5 और 2 7, 7 14 21 और 1 22, 8 और 5 13 का 3, हासिल का आया 1, 4 4 8 12 और 1 13, 227 रेशो 133, 227 रेशो 133। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन, 227 रेशो 133, है ना। इसको चेंज कर लेना, यहाँ पर पानी और अम्ल कर देना, इसको वाटर और मिल्क। तो ये 3 रेशो हमको मिले थे, हम तीन रेशो वाला भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। चलो अब देखते हैं अपन आगे क्वेश्चंस। आगे फिर हमारे पास 3 रेशो वाला आया, कितना रेशो देखो, 6 1 5 2 और 3 1। कितना हुआ, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 1 4। सेम बनाओ, देखो यहाँ पर क्या कितना चाहिए, बस 4 ही चाहिए, 28 बन जाएगा। यहाँ 4 चाहिए और यहाँ 7 चाहिए। ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28। यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का, यहाँ 4 का और यहाँ 7 का। अब 4 का इसमें किया तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 4 में 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 का इधर करोगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 7 का इधर करोगे 7 तिया 21, 7 एकम 7, 2 5 2 4 6 65। रेशो कितना हो गया ये आपका, 8 4 12 और 7 19, 65 रेशो 19, 65 रेशो 19। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी, 65 रेशो 19। अगर ये कहीं डिवाइड हो लास्ट में तो हमको ध्यान रखना है कि इसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 60 70 और एक डाटा मिस हो गया, यहाँ पे 75 और ले लेना, है ना, इंग्लिश में दिया हुआ है। 4 बर्तन है, 60 70 75 और 80। देखो 60 70 75 और 80, इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अगर 60 ये है तो बचा हुआ इसका दूसरा कितना होगा, 40, 100 बनाना है, 70 और 30, 75 और 25, 80 और 20। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि इसको कैंसिल करके रेशो निकाल लेते हैं। भैया रेशो नहीं निकालना है, अगर रेशो आप निकाल लोगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको उसको क्वांटिटी को सबको इक्वल बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप देखोगे तो इक्वल है, 60 और 40 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, बराबर है क्वांटिटी। इससे अच्छा है कि इनको बिना रेशो लगाए निकाले, सोल्व कर लो, ऐड कर लो। 5 7 14 21 और 1 28, 5 4 3 7, 2 9 और 2 11, है ना। 5 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लो इसको, 5 से 5 बार 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15, 57 रेशो 23, 57 रेशो 23। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 57 रेशो 27। आई बात समझ में अब। तो यहाँ पर गलती हमको ये नहीं करना है कि हम इसको रेशो निकाल लें, रेशो निकाल लोगे तो फिर आपको वही वापस से करना पड़ेगा, उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 बर्तन में, देखो अब यहाँ से हम जो बात कर रहे थे कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें। देखो इससे पहले क्या था, क्वेश्चन में किसी रेशो में मिलाने को नहीं बोला गया था, भैया इक्वल मिलाना था, इसलिए हम 1:1 नहीं लेके चल रहे थे या नहीं मान रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। चलो देखते हैं अपन क्या रेशो है, 7:5,
और 5 3, कितना हो गया? 7 और 5 12, 5 और 3 8। ठीक है, अब क्या करना है, पहले तो इसको इक्वल बनाओ। इक्वल, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 24, इसमें 3 का कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ऊपर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 3 का नीचे करो, 5 तिया 15, 3 तिया 9। अब इसके बाद में अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें हमको ये नहीं बोल रहा था कि भैया इसको किसी रेशो में मिलाओ, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो हम इसको मिला देंगे 2:1 में। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 का नीचे। 2 का इसमें करेंगे तो 14 दूनी 28, 10 दूनी 20, 15 का 1 में 15, 9 1 कम 9। बस इतना काम करना था। 13 का 3, हासिल का 1, 2 1 3 और 1 4, 43:29। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? सी ऑप्शन, 43:29। आई बात समझ में सभी को? अब आशा करते हैं अब आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी हमें और प्रैक्टिस करनी है और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। 2 बर्तन में दूध और पानी का रेशो है, इनको भी 1:2 में मिलाना है ना। 7 2 का रेशो है और 5 1 का रेशो है। पहला काम क्या करना है, इसको इक्वल बनाओ। 7 और 2 9 टोटल हो गया, 5 और 1 6 हो गया। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे 18 बन जाएगा, इसमें 2 का कर देते हैं 18 बन जाएगा। 2 का इधर करो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 3 का इसमें करो, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 3 5 15, 3 एकम 3, कितना हो गया? 29:7। नहीं सॉरी, अभी इसको हमको मिलाना है, अभी बचा है हमारा काम, है ना। किस रेशो में मिलाना है इसको? 1:2 में। 1 का ऊपर, 2 का नीचे। जब 1 का करोगे तो 14 और 4, 2 का करोगे 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6। ऐड कर लो 4 4 और 7, नहीं 10 आएगा ना। 6 और 4 10। अब इसको कैंसिल करूंगा मैं तो 22 और 5, 22:5। डी ऑप्शन, 22:5। ठीक है, क्लियर है? तो इन चीजों पर आप अच्छे से फोकस करें कि क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर क्षमता की बर्तन। देखो अब इसमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है आपको, पहले बर्तन की क्षमता 2 लीटर है। अगर सेम क्षमता होती, सेम कैपेसिटी होती तो हम उसको कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी अलग अलग दी गई। 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर क्षमता के बर्तन में दूध और पानी का रेशो इतना है। सभी को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, मतलब बराबर में मिलाना है, लेकिन इस बार इसकी कैपेसिटी भी दी गई है ना। पहले हम क्या करते हैं, रेशो लिखते हैं 5 3 3 1 और 9 7। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 9 और 7 16। सबसे पहले काम क्या है हमारा, हमको इसको इक्वल करना है। तो भैया इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसमें 4 का कर दो और इसमें 1 का कर दो। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16। अब क्या है, इसमें पहले बर्तन की क्षमता कितनी है? 2 लीटर, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे की 3 है तो 3 का करना पड़ेगा। चौथे की 1 है तो 1 का करना पड़ेगा। एक साथ में कर दो या इक्वल बनाने के बाद कर दो या लास्ट में कर दो, है ना। अगर किसी को डाउट हो तो हम इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 का करेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 का करेंगे तो 9 और 7, 10 20 22 और 8 30 और 1 31, 6 4 10 और था 17। अरे यार अभी हमारी स्टेप बाकी है। क्या करना है अब, इसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, इसकी 3 है, इसकी 1 है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 9 एकम 9 और 7 जोड़ लो अब। 36 और 4 40, 5 45 और 20 55, नहीं 65 बनेगा, 65। 36 और 9 45 और 20 65, 12 12 24, 24 6 30 और 31, 65 रेशो 31। कौन सा ऑप्शन बना हमारा? बी ऑप्शन। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट अब, है ना। तो इसी प्रकार से हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देखो अगला रेशो है आपका 5 3
31 और 97। सबसे पहले हम इसको इक्वल बना लेते हैं। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 9 और 7 16। ठीक है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 का, इसमें 4 का और इसमें 1 का। 533197। ठीक है, अब देखो हमने वहां पर, इसलिए चलो कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर लो। 2 का आगे सिखाऊंगा आपको मैं। और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 का करेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 का करेंगे तो 9 और 7। अब देखो पहले बर्तन की कैपेसिटी है 7 लीटर, दूसरे की है 5, तीसरे की है 11। लेकिन उसमें से भी क्या करना है? पहले वाले में से 2/7 यूज करना है, दूसरे वाले में से 1/5 यूज करना है, और तीसरे वाले में से 2/11 यूज करना है ना। यहाँ पर एक बर्तन की क्षमता तो दी थी, लेकिन उसमें से भी इतना इतना यूज करना है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 2 20, 6 दूनी 12, 12 और 4, 2 का कर दो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। 18 20 30 और 20 50, 14 16 4 20 और 30। जब काटेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 5:3। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ए, 5:3। आ रही बात समझ में? ठीक है, कितना आएगा? 5:3। एड, सबसे पहले इनको ऐड किया, इक्वल बनाया, और इनकी कैपेसिटी में से कितना यूज करना था वो हमने यूज किया। क्लियर है सबको? तो बहुत ही शानदार है। और पिछली बार आपके हर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें आप। चलो नेक्स्ट देखो। देखो अब इनकी कैपेसिटी आगे वापस से क्वेश्चन वही है। पहले का रेशियो कितना है? 4:1, 3:1 और 5:2। ठीक है, कितना हो गया है? 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 और 2 7। ठीक है, अब क्या करना है? इनको इक्वल बनाना है आपको। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आप खुद समझदार हो, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 और 7 लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ 4 है तो यहाँ पर 5 और 7 लेना पड़ेगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 5 और 4 लेना पड़ेगा, तब जाके इक्वल हो पाएगा ना। 5 4 नंबर 7 थे, 5 4 7, 5 4 7, 5 4 7 तीनों में आ गए, ये इक्वल हो गया, है ना। इसको यूज नहीं करते। अब क्या है? कैपेसिटी कितनी है? 3 4 5। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, 4 का यहाँ करना है, 5 का यहाँ करना है ना। या तो इनका मल्टीप्लाई करके भी आप लास्ट में भी 3 4 5 का कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमने और सीखेंगे कि हम इसको कैलकुलेशन कैसे बचाएं। तो कैलकुलेशन बचाने के लिए हमको क्या करना है? ये तो हो गया हमारा 3 4 5 का, और मल्टीप्लाई करना था क्योंकि कैपेसिटी थी इसकी, तो हमने यही कर दिया। अब क्या करते हैं, देखते हैं हम कैंसिल हो सकता है क्या। देखो कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 से 4। ये वाला कैंसिल नहीं करना है, इसको करना है। ये हमारा 4 कैंसिल हो गया। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 21 35 25, ठीक है, नहीं होगा। आप तो 21 का इसमें कर देता हूं मैं। 21 × 4 84, 21 से कम 21। 35 का कर दो इसमें, 35 70 105 और 35। 25 का कर दो, 25 × 5 125, 25 दूनी 50। बस जोड़ लो अब। 5 5 10 14 का 4, हासिल का है 1, 8 2 10 और 11 का 1, फिर हासिल का है 1 1 2 3, 314। ये कितना हो जाएगा आपका? 50 30 80 20 100 और 106, है ना। अब काट लो इसको जरा 2 से। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6, 157/53। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन, 157/53। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करें, कहाँ पर क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट। ये भी ऐसे ही है, 3 कंटेनर में आयतन दिए हैं, स्पिरिट और पानी का मिश्रण भरा है। और एक चीज और भी ध्यान देनी है कि यहाँ पर रेशो भी चेंज कर सकते हैं आपका, है ना। पूछे मतलब जो रेशो दिया उसको भी चेक करना है आपको। कितना रेशो है? 4:1। अगला कितना है? 11:4। फिर कितना है? 7:3।
तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 11 और 4 15, 7 और 3 10। इसको सेम कर लेता हूँ, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 6 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। और रेशो क्या है 2, आयतन उसका 3 और 4, 2 2 2 से ये कट गया, 3 3 3 से ये कट गया, हो गया ना। कैलकुलेशन छोटी देखो, आप 2 का मल्टीप्लाई करना है बस आपको। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ तो किसी का नहीं करना है। यहाँ पे करोगे 2 का तो 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, 14 15 25, 15 10 25 30 33, 6 4 10 और 14, 33 314। गलत आ गया क्या? कितना है 4 1 4, 2 का किया तो 4 दूनी 8, अच्छा 2 आएगा यार यहाँ पे। चलो इसको अपन एक बार और देख लेते हैं, है ना, मिस्टेक हो गई है। एग्जाम में अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप भी उसको ढूंढने की कोशिश ना करें, पूरा क्वेश्चन फिर से सोल्व कर लें। कितना रेशो एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 1 5, 11 5, 15 7 10। तो यहाँ किसका किया था मैंने 6 का, तो ये कितना बन गया था 30, 15 में 2 का 30, 10 का 3 में 30। और क्या कैपेसिटी है 2 3 4, 2 3 4, 2 2 2 से 2 दूनी 4, 3 3 3 दूनी 6, 2 का इसमें करो तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यहाँ किसी का करना नहीं, 11 और 4, 2 का यहाँ करना है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 11 4 15 25 30 33। और ये कितना बन जाएगा 6 4 10 12, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 11 अनुपात 4। क्या ऑप्शन आया आपका? बी ऑप्शन, 11 अनुपात 4। क्लियर? चलो और देखें आगे। ये भी वही क्वेश्चन है भैया, मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता 7 अनुपात 8 और 4 अनुपात 1 के अनुपात में 2 अनुपात 1 में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्रित सी मिलाना है। तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? ठीक है, 2 अनुपात 1 में मिलाना है, तो नया रेशो चाहिए आपको। क्या क्वेश्चन हो गया, 7 और 8, 4 और 1, कितना हो गया 7 और 8 15, 4 और 1 5, 15 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो 15 बन जाएगा। बस ऊपर तो कुछ करना नहीं है। 7 और 8, 3 का जब करोगे तो 4 3 12, 3 एकम 3। अब किस रेशो में मिलाना है इसको? 2:1 में मिलाना है, 2:1 में मिला देते हैं, 2:1। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 का करोगे तो 12, 3 एकम 3, जोड़ लो, 12 12 24 और 2 26, 16 और 3 19। क्या हुआ, गलत हो गया क्या कुछ? गलत दिख रहा है? रेशो सही है, 7 और 8, 4 और 1, 2 अनुपात 1 के अनुपात तांबा जस्ता एक नया मिश्र धातु सी प्राप्त करना है। तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 7 और 8 15, 4 और 1 5। ऊपर तो किसी का किया नहीं, इसमें 3 का किया, 4 3 12 एकम 3। फिर किस रेशो में मिलाना है? 2 1 में। 2 का किया 7 14, 8 दूनी 16, 12 एकम 12, 3 एकम 3, 16 और 3 19, 14 और 12 26, 12 और 26। देखना पड़ेगा इसको क्या मिस्टेक आ रही है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने पूरा इसको पढ़ा नहीं है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन इस रेशो वाला नहीं है, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है इसका, जो इसका सेकंड टाइप है। वो टाइप है ये मिश्र धातु। मैंने यहाँ क्या पढ़ लिया कि 2 अनुपात 1 में मिलाओ, लेकिन हमने इसको क्लियर पढ़ा नहीं है। 2 अनुपात 1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नई मिश्र धातु सी प्राप्त करना है, ना कि इसको मिलाना है। नई चीज चाहिए आपको, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको और इसको एलिगेशन से किया जाता है ना। मेथड इससे भी कर सकते हो आप, लेकिन एलिगेशन बहुत सिंपल मेथड होती है इसके लिए। देखो ए बी और सी चाहिए आपको, तो ए बी और सी। ए का रेशो है 7 और 8, बी का कितना है 4 1 और सी का कितना है 2 1। ठीक है, अब इनमें आप डिफरेंस कैसे पहचानोगे कि किसको कैसे करना है? तो करना क्या है, अगर वो बोले कि भैया इस रेशो में मिलाओ, तो जो वो किया, और किस रेशो में प्राप्त करना है, तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट वैल्यू सेम लिखो 7, इनका ऐड कर लो, 7 और 8 15, ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे कितना हो गया 5, ऊपर वाली सेम, टोटल कितना हो गया 3। अब क्या करो, नीचे वाले का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर दो।
सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो 15 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पे एलसीएम का। 15 से 15 कट गया, कितना बचा 7। 5 से 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 से काटोगे 3 बचे 15, 5 दूनी 10। अब लगा देते हैं एलिगेशन। इसमें से माइनस करना है तो 3, इसमें से माइनस करोगे तो 2। कितना आंसर आएगा 2 3। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा ए, है ना। तो जैसे हम अभी कंफ्यूज हो गए हैं तो इसलिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, उसके बाद ही हम इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण इतना इतना है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में, देखो ये किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। तो यहाँ का रेशो कितना है 3:2, यहाँ का रेशो कितना है 6:5, और बीच का रेशो कितना है 4:3। सेम वैल्यू ऊपर की सेम, दोनों को ऐड करना है 5, 6/11 और 4/7। तो एलसीएम लूंगा मैं तो सारे नंबर अलग अलग है, तो यहां पर अभी बताया था 5 है, तो क्या बचा आपके पास, तीनों का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 5 7 11, 5 7 11, 5 7 11, 11 से 11 कैंसल, इधर 5 से 5 कैंसल, इधर 7 से 7 कैंसल। कितना बन गया देखो, 77 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 7 6 30 इंटू 7, और ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 5 चौक 20 इंटू 11। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। 7 21 का 1 हासिल का, तो 7 21 और 1 22, 21 का 1 21 और 1 22, 7 21 210, और 11 दूनी 22 220। माइनस कर लो तो 1, और इधर माइनस करो तो 10 10 11, कुछ गलती हो गई क्या। 11 दूनी 20, 7 21 और 22। चलिए वापस से इसको हम करें, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है, तो जहां भी गलती हो फटाक से उसको रफ करके फिर से करने की कोशिश करें, क्योंकि हम उसमें गलती ढूंढेंगे तो गलती नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्या रेशो है 3:2, दूसरा कितना है 6:5, और तीसरा कितना है 4:3, है ना, 4:3 ही है। तो कितना हो जाएगा ये 3/5, 6/11 और 4/7। तो किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इसमें, 5 7 और 11 का। इसमें भी इसी का करेंगे 5 7 और 11 का, इसमें भी उसी का करेंगे 5 7 और 11, 5 11 और 7। 5 से 5 कट गया, 11 77 77 इंटू 3 करना है ना। 11 से 11 कट गया, 6 5 30, और 7 का और करना है। ये तो बचा था यार 35, 6 5 30 इंटू 7। अगला 7 से 7 कटेगा तो 20 इंटू 11 बचेगा, 20 इंटू 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 7 21 का यहाँ कर देता हूँ, 7 21 का 1 21, 7 21 और 2 बचे थे ना, 22 23 हो जाएगा ये, इसलिए गलती हो रही थी। 210 220 माइनस कर दो 11, माइनस कर दो 10, 10:11। क्या ऑप्शन आया, ए ऑप्शन, 10:11 आया समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, मिश्र धातु को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी धातु बनानी है, सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। समान मात्रा मतलब क्या लेके चलना है, 1:1। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, इसका 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। चलिए जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए फटाफट, एलिगेशन लगाना है इसमें ना। कितना रेशो है 7:2, ए का, बी का कितना है 7:11, और सी का कितना है बराबर, मतलब 1:1।
मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनानी है, तो सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? कितना बनेगा? 7/9, 7/18 और 1/2। कितना एलसीएम ले लेंगे? 18, जो सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, कितना बचा? 7, 2 से 2 नमा की 18, माइनस कर दो तो 5 और 2, 2:5। ये गलती होगी क्या? क्या गलती हुई? 7, 2, 7, 11, समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी धातु सी बनानी है, सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? तो 7 और 2, 9, 7/9, 7/18 और 1/2। 18 एलसीएम लिया अपन ने, 9 से 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 18 18 7, और 2 से काटूंगा तो इसको 9 आएगा, 14, 7 और 2 9, यही तो आ रहा है यार। 2:5। देखो ये क्वेश्चन भी एलिगेशन से नहीं होगा, है ना। हम लोगों ने आपके लिए 2 क्वेश्चन बार बार इसलिए इसको ऐसा करवाया था कि आपको याद रहे कि आप इसको किस प्रकार से कर पाए। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, इतना रेशो था, यदि मिश्र धातु को समान मात्रा में पिघलाना है, मतलब समान मात्रा में पिघलाना है मतलब समान वस्तु उसमें क्या करनी, डालनी है, मतलब 1:1 में मिलाना है उसको। और मिलाना है मतलब जो अभी क्वेश्चन हमने किया था, है ना। ये गलत क्वेश्चन हमने आपके सामने इसीलिए किया है कि आप इसको समझें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, चलो तो कितना है? 7 और 2, और कितना है? 7 और 11, तो टोटल कितना हो गया? ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 18 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 का कर दो, और 1:1 में इसको मिला दो। तो ओवरऑल क्या करना है आपको? ये मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 2 का 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और 1 का करना है तो 7 और 11, अब जोड़ लो। 21 और 11 और 4 15, 3 से काट दो 7 बार, 3 से 5 बार, क्या आंसर आएगा? 7:5, ए ऑप्शन। समान मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक धातु बनानी, समान मात्रा बनानी है आपको, है ना। समान मात्रा डालनी है, समान मात्रा करनी है, इक्वल मिलाना है, मतलब एलिगेशन नहीं लगाना है। इसीलिए हमने आपको गलत करवाया ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए। अगला, 2 बर्तन में दूध और पानी इतना है, किस अनुपात में मिलाएं ताकि ये अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, अब दोनों इसको समझो जरा, क्या क्वेश्चन है। 2 बर्तन में दूध और पानी का इतना रेशो, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं। अब देखो, अब मिलाया नहीं, किस अनुपात में मिलाना है ताकि ये रेशो मिले, मतलब क्या लगाना है? एलिगेशन। 5 2 8 5 9 4, 5/7, 8/13 और 9/13। ठीक है, ये बनेगा ना 5/7, 8 और 5 13, 9 और 4 13, 13 और 7, मतलब यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दो? 13 और 7 का, सब में तो कट जाएगा। यहाँ भी किसका कर देंगे? 13 और 7 का, यहाँ भी किसका कर देंगे? 13 और 7 का। 13 से 13 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 13 पंजे 65, 8 से 56, और 7 नामा की 63, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2, है ना। माइनस करने पे कितना आएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा? 56 और 4 4 60, 7 7 और 2, 7:2, क्या आंसर आएगा? 7:2। किस अनुपात में मिलाया जाए, और ये बोले कि भैया इस अनुपात में मिलाना है तो अलग बात है, और किस अनुपात में मिलाना है तो अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है, तो करते टाइम ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, दोनों मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 11:4, दोनों किस अनुपात में दोनों को एक साथ पिघलाया जाए ताकि मिश्र धातु नए मिश्र धातु ताकि अनुपात नई मिश्र धातु में बराबर हो जाए। किस अनुपात में दोनों को एक साथ पिघलाया जाए ताकि अनुपात नई मिश्र धातु में बराबर हो जाए। रेशो बराबर चाहिए, करना नहीं है, बराबर चाहिए, मतलब क्या लगाना है? एलिगेशन। क्या रेशो बनेगा? 11:4, 2 3
बराबर मतलब 1 1। 11/15, 2/5 और 1/2। कितना एलसीएम ले लोगे? 30। 30 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा 30 सबसे। 15 दूनी 30, 11 दूनी 22, 5 से 5 है 30, 6 दूनी 12, 2 से 30 15, बीच में क्या आ जाएगा 15। 15 और 22 7 और 3, 3:7। आंसर मिलेगा आपको बी ऑप्शन। तो हमको क्वेश्चन को देखकर पढ़कर समझना पड़ेगा कि हमें दोनों में से किस टाइप को यूज करना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स और वाई का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु में वाई इतनी है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जिससे नए मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? अनुपात चाहिए और मिश्र धातु में एक्स का परसेंट 50 हो जाए। 50 मतलब क्या रेशो? एक्स 50 तो वाई 50 मतलब बराबर बराबर रेशो। तो यहाँ का रेशो कितना बनेगा? 2:3। वाई का बनेगा 7:3 और बीच का बनेगा कितना? 1:1। 2/5, 7/10 और 1/2। 5 और 10 का एलसीएम 10। 10 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 × 2 4, 10 से 10 काटा तो 7, 2 से काटा तो 5। बस अब माइनस कर दो, 5 से ये जाएगा तो 1 बचेगा, इधर जाएगा 2 बचेगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2:1। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन है ना। तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हमने आपको साथ ही करवा दिए सोल्व, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप करें और अच्छे से आप सोल्व करें। चलो नेक्स्ट देखो। रस और पानी का रेशो 5:2 है। उसकी धारिता 7:4। दोनों कपों की सामग्री को पूर्णतः भरा जाता है, एक बर्तन में डाल दिया जाता है। दोनों बर्तनों का रस से अनुपात याद करो, है ना। कितना रेशो है भैया? 5:2 और कितना है? 7:4। इसका है रस और पानी का। जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, रस और पानी। टोटल कितना हो गया? 7 और कितना हो गया आपका? 11। ठीक है। इसमें मिलाने को नहीं बोला, मतलब हम क्या करेंगे? इसको इक्वल मिलाएंगे, बराबर बराबर। तो बराबर बराबर कर देते हैं। 11 का मल्टीप्लाई इसमें, 7 का मल्टीप्लाई नीचे। 11 का जब ऊपर करोगे तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। 7 का करोगे 7 49 और 7 चौक 28। ऐड कर लो, बराबर मिलाना है 1:1 में। 9 और 5 14 का 4, तिल का 1, 5 4 9 और 1 10, 28 30 50। 2 से काट दो, 52:25। लेकिन क्या पूछा है जरा यहाँ ध्यान देना। अंतिम रस से सॉरी बर्तन में पानी और रस का अनुपात। पानी और रस, पानी पहले पूछ लिया उसने, पानी कितना आएगा? 25 और रस कितना आएगा? 52। 25:52। 25:52। कौन सा ऑप्शन लगाना है आपको? डी ऑप्शन। अगर आपने गलती से ये आंसर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। पढ़ना है ध्यान से पूरा क्वेश्चन। पानी और रस का पूछा है और ये किसका निकला था? रस और पानी का। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट। दो प्रकार के पीतल में कॉपर से जिंक का अनुपात इतना इतना है। दोनों को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, एक नया पीतल प्राप्त होगा। इस प्रकार के पीतल में कॉपर से जिंक का अनुपात देखो 5:2 में मिलाना है। क्या रेशो बनेगा? 8:3 और 15:7। 8 और 3 कितना हो गया? 11। 15 और 7 कितना हो गया? 22। इसको 22 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी 16, 6। इसे करना नहीं है, 15 और 7 ही रहेगा। किस रेशो में पिघलाना है? 5:2 में। 5 का यहाँ, 2 का ही नीचे। 5 का इसमें करो, 16 पंजे 80, 6 पंजे 30। 2 का इधर करो, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14। 8 और 3 11, 110, 30 40 44। काट दो उसको, 11 से, 11 कम 11 0, 11 चौक 44, 10 5 2। 5 2 कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है सबको? किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज पे आप फोकस अच्छे से करें और अच्छे से उसको पढ़ें कि क्या पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात। ए और बी को 2:3 में लिया जाता है और एक मिश्र धातु में पिघलाया जाता है। ठीक है, 2:3 मतलब इसको मिलाना है आपको। 3 4 5 9, कितना हो गया? 7। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो,
3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसमें भी गिलाना है इसको 2 3 में, 2 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का कर दोगे 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 25 27 और 10 37, 7 6 6 12 और 13 का 3 हासिल का 1 2 3 और 4 37 रेसो 27, 15 27 बनेगा, 27 रेसो 43। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 27 रेशो 43, ए ऑप्शन। आई बात समझ में? चलिए इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हमको निकालना है परसेंटेज। एक डाल देते हैं, कोई दिक्कत क्या? तुम सीख गए हैं कितना रेशो, 4 3 5 2। ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है, मतलब इतने अनुपात में मिलाना है, ये प्राप्त नहीं करना है आपको। कितना हो गया? 4 और 3 7, 5 और 2 7, ये तो बराबर ही निकला, गति नहीं है इसमें। तो अब इसमें मिलाना है 5 6 में, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 का जब ऊपर करेंगे तो 5 चौक 20, 5 से 15, 6 का करो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, कितना हो गया ये 50, ये कितना हो गया 27। ठीक है, 50 रेसो 27। अब क्या पूछा है इसने? नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत क्या है? चॉकलेट ये है और मिल्क ये है, किसका परसेंटेज पूछा है? चॉकलेट का। परसेंटेज निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखना है, जिसका परसेंटेज पूछा जाता है वो ऊपर रहेगा वैल्यू और टोटल वैल्यू नीचे रहेगी। किसका पूछा है हमसे? चॉकलेट का। चॉकलेट का कितना है? 50, तो टोटल कितना हो गया ये? 77। अगर वाटर का पूछा तो वाटर ऊपर टोटल नीचे, ठीक है। 500/77, 77 से काटो तो 6 बार में जाएगा या 5 बार में जाएगा? कर लेते हैं 77 × 6 कर लेते हैं पहले। 7 6 42 का 2 हासिल का 4, 7 6 42 और 4 4 46, 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में जाएगा कितना? 462। 7 6 42 का 2, 7 6 4 6 462, कितना बच गया? 18 28 बचेगा, तो 80 हो जाएगा। फिर 77 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 77 5 बार में, 5 बार में जाएगा। 5 बार भी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को तो। 5 हासिल का 3, 21 और 3, हाँ 5 बार में जाएगा। 64 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब अप्रोक्स कितना बन जाएगा? 65%। आंसर आ जाएगा इसका 65%। ठीक है, तो क्या करना है परसेंटेज निकालने के लिए? जिसका निकालना है उसको ऊपर लेंगे और टोटल नीचे लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2 टाइप थे इसमें, दोनों टाइप को हमने आपको अच्छे से कंप्लीट करवाया, बहुत ही क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आपके, और इसको आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।